एक वक्त था जब कंप्यूटर को एक लग्जरी माना जाता था। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास कंप्यूटर एंड इंटरनेट का एक्सेस होता था। बट आज कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसीलिए आज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पर हम जानेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, इंडिया में इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे विद प्रोफेसर साजिद जमाल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर, दुनिया भर में कंप्यूटर लिटरेसी कब और क्यों स्टार्ट हुआ? आई मीन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। Right. It was started on 2nd of December 2001. Basically, there were two graduates from IIT Delhi in computer engineering, and they established one institute, National Institute of Information Technology in Gurgaon. Just its establishment purpose was to somehow fulfill the shortage of the human resources in the field of IT इंडस्ट्री, क्योंकि उस टाइम में जो है नई नई इंडस्ट्री थी कंप्यूटर इंडस्ट्री, तो उसमें जो है वो ट्रेंड लोगों की कमी थी। तो इन लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था 2 दिसंबर 1981 को। तो 20th एनिवर्सरी को, यानी कि 2 दिसंबर 2001 से इन लोगों ने इसको शुरू किया कि वी विल सेलिब्रेट इट एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ताकि हम लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मोटिवेट कर सकें, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में आगाह कर सकें, या उसकी अहमियत के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बता सकें और उनको प्रमोट कर सकें। सर, इज देयर एनी चेंज फ्रॉम ओवर द टाइम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी मीनिंग? Of course. If you see, initially, computer literacy means कुछ बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करना, कंप्यूटिंग करना, कैलकुलेशन करना, कुछ ईमेल वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जाहिर सी बात है कि इसमें और चीज़ें ऐड होती गई। तो अगर आप तारीख देखें तो इनफैक्ट ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स आए हैं ये तकरीबन 1969 में आए हैं। तो 1969 से पहले क्या था कि कंप्यूटर तक एक्सेस बहुत कम लोगों को होती थी, और आमतौर पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में या बड़े इदारों में जो है वो कंप्यूटर्स होते थे, और जिनको ज़रूरत होती थी कंप्यूटर की वो उन इदारों में जाते थे। लेकिन 1969 के बाद से पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, यूज़र फ्रेंडली कमांड्स उसमें आ गए और आसानियाँ पैदा हो गई। तो धीरे धीरे करके कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो बढ़ती गई, और लोग जो है आगाह होते गए कंप्यूटर के बारे में। लेकिन बस शुरू में ये कंप्यूटिंग तक महदूद था, कैलकुलेशन तक महदूद था, ईमेल वगैरह या कुछ लोग गेम्स वगैरह खेलते थे, कुछ म्यूज़िक वगैरह के प्रोग्राम होते थे, यहीं तक महदूद था। लेकिन फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो सी चेंज जो आया है वो अराउंड 2000 से आया है, जबकि ज़्यादा एक्सेस बढ़ गई, पेंटियम 4 और इस तरह के एडवांस कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आने लगे, और कंप्यूटर की कास्ट जो है पहले वो ज़्यादा थी, कंप्यूटर की कास्ट फिर कम होने लगी, और मोर यूज़र फ्रेंडली जो है वो सिस्टम्स आने लगे। तो उसके बाद से फिर जो है वो और आसानियाँ बढ़ती गई, और गोया कि लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते गए। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद से जो है ऐप बेस्ड चीज़ें आ गई। तो जाहिर सी बात है कि ओवर द टाइम ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है इट हैज़ इवॉल्व्ड, इट हैज़ चेंज्ड। सर, आज के टाइम में इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है कंप्यूटर लिटरेसी का। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। सर, व्हेन डिड इंडिया इंक्लूड कंप्यूटर लिटरेसी इन इट्स एजुकेशन सिस्टम? देखिए, इसकी भी तारीख बहुत पुरानी है। कहते हैं कि 1972 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम। फिर उसके बाद 1984 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसमें भी यही था कि किसी तरीके से सेकेंडरी लेवल तक जो है वो कंप्यूटर जो है सिखाने के बारे में या पढ़ाने के बारे में किया जाए, लेकिन बहुत कंक्रीट वे में कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए गए। तो मैसिव स्टेप जो लिया गया वो 2004 में, जिसमें कि एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी, ICT एट स्कूल्स। तो उसमें से उसके बाद से फिर जो है इसको एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया जो है वो एजुकेशन सिस्टम का, और सिंस प्रिलिमिनरी लेवल टू द हायर लेवल इसको जो है वो उसमें जोड़ा गया। सर, अगर इंडिया की कंप्यूटर लिटरेसी रेट को कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज, हाँ, सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? अगेन इससे लिटरेसी रेट में काफ़ी चेंज आएगा। इवन इंडिया में भी कंप्यूटर लिटरेसी के मामले में बहुत डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि 2021 तक जो है 27.4% कंप्यूटर लिटरेसी थी 15 एंड अबव ग्रुप में, और ये लिटरेसी रेट 2017 में 18.7 वगैरह थी। तो उस हिसाब से देखें तो हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत डाइवर्सिटी है। अगर आप बात करेंगे कि 65 टू 69 ईयर्स एज ग्रुप में, तो ये डेटा सिर्फ 4.4% है। इफ़ विल टॉक अबाउट 20 टू 24, तो दिस डेटा इज़ अबाउट 45.9। अगर आप स्टेट वाइज बात करेंगी तो केरला में बहुत ज़्यादा है 72.7%, बट असम हैज़ द लोएस्ट रेट एज 17% हमें समथिंग लाइक दैट। तो इन सब को अगर हम बाहर की दुनिया से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है, एंड 86%।
तो लेकिन डेफिनेटली वी कांट कंपेयर बिकॉज दोज कंट्रीज आर स्मॉल एंड डेफिनेटली इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री। तो उस हिसाब से कंप्यूटर लिटरेसी अभी हमें और बढ़ने की ज़रूरत है और हमें सर बढ़ाने की रूरल ज़रूरत है। एरियाज में अगर कंपेयर करें तो वहाँ शायद ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने ऑफ पड़ते कोर्स हैं ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी का इशू है और बहुत सारे एरियाज़ अभी इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी भी हम 2G कनेक्शन ही चला रहे हैं। तो इवन व्हाट टू टॉक ऑफ 4G एंड 5G, आई मीन वी आर फोर्स टू यूज़ 2G। तो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज हैं, बट स्टिल वी हैव मार्च्ड अहेड एंड कंटिन्यूअसली वी आर मार्चिंग अहेड। सर हाउ डज कंप्यूटर लिटरेसी क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया? आप इस बात को समझिए कि कंप्यूटर लिटरेसी ने हमको एक क्राइसिस की एरा से निकाल करके अबेंडेंस की एरा में पहुंचाया है। क्राइसिस से निकाल करके हमको अपॉर्चुनिटी की एज में पहुंचाया है। कैसे? नाउ सी द रेलवे टिकट्स दैट यू मेक, या आप जो बैंकिंग का काम करती हैं, या टीचिंग लर्निंग में, या सो मेनी वेज आप किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद आता है अच्छे तरीके से कि इंडिया में जो पहला कंप्यूटराइज्ड टिकट, रेलवे टिकट जो इशू किया गया था, वो 20 फरवरी 1986 को इशू किया गया था और ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इशू हुआ था। उसके बाद छोटे शहरों तक आने में आई एग्जैक्टली रिमेंबर इन 1994 95 इस तरह से जो है वो दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में जो है वो आना शुरू हुआ। सन 2002 में IRCTC ने ऑनलाइन टिकट जो है वो शुरू किया और अब इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि ऑल द टिकट्स विच आर मेड इन इंडिया, तो 75% जो टिकट हैं वो IRCTC जो है वो से बन रहे हैं। तो इट शोज़ कि किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। तो दिस इज़ वन एग्जांपल कि किस तरह से रेलवे टिकट बनाना, रिजर्वेशन करवाना या जर्नी करना कितना आसान हुआ कंप्यूटर लिटरेसी की वजह से। इट हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इसी तरीके से अगर आप बैंकिंग देखें तो हमारे टाइम में बैंक में जाना, पैसा निकालना, तो ये पूरे दिन का काम होता था। अगर पूरा दिन नहीं तो कम से कम आधा दिन तो हो ही जाता था। लेकिन अब आप आज देखिए कि ऐप की मदद से कितनी आसानी से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पेटीएम एंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू नो, दैट यू यूज़, और आम इंसान भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स नेवर लाइक दैट कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग में बेशुमार जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अगर आपके पास इल्म है, आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हैं, इंटरप्रेट कर सकती हैं, तो आप वीडियो बना करके उसको जो है प्रोपेगेट कर सकती हैं। ख़ासतौर से देखिए कि किस तरह से फिज़िक्स वाला और इस तरह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोगों को या छोटी जगहों पर रहने वाले लोगों को जिनको एक्सेस नहीं है अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक पहुँचने का, बिकॉज ऑफ द फंडिंग, बिकॉज ऑफ द बजट, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, तो उनके लिए भी लाइफ किस कदर आसान हुई। तो डेफिनेटली कंप्यूटर लिटरेसी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर स्कूल एंड कॉलेजेस का क्या रोल है कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करने में? देखिए, स्कूल और कॉलेजेस जो है वो फाउंडेशन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्कूल में, कॉलेज में जो लोग भी आएंगे, जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनको हम किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर सिखाते हैं। तो हम सिर्फ उनको सिखाते नहीं हैं, बल्कि एक तरह की अवेयरनेस उनके अंदर पैदा करते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस कंप्यूटर इज़ फॉर देम इन देयर रियल लाइफ। और इसके अलावा इस एक जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उनको भी स्कूल और कॉलेजेस जो है वो करीब लाते हैं। तो एक फाउंडेशन नॉलेज जो कंप्यूटर की है वो प्रोवाइड करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस, अवेयरनेस पैदा करते हैं, मोटिवेट करते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, और वेरियस स्टेक होल्डर्स को करीब लाते हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल एंड कॉलेजेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। Sir, can you share an inspiring story and how computer literacy changed someone's life? ऑफ कोर्स अजरा, देखिए बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम बिहार के एक रूरलाइज्ड एरिया में रहती थी। तो पहले इसने किसी तरह से कंप्यूटर की एजुकेशन हासिल की, कंप्यूटर लिटरेसी इसके अंदर आई, और ये बहुत मोटिवेटेड थी दूसरे लोगों को सिखाने की। तो अपने इलाके के, अपने गांव के, कस्बे के 100 औरतों को इसने सेलेक्ट करके उनको फाइनेंशियल लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी दोनों को सिखाया, काफ़ी प्रोपेगेट किया उसको, और स्ट्रेंथन किया उन लोगों को बेसिक बातें जो है कंप्यूटर लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया। एंड फाइनली शी गॉट सेलेक्टेड इन द बिहार पुलिस। अनदर वुमेन, अगेन बहुत ज़्यादा जो वो पढ़ी लिखी नहीं है, या बहुत किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं लिया है, लेकिन यूट्यूब पे उनके प्रोग्राम आते हैं,
तो उसमें ख़ासतौर से वो बताती हैं कि बिना प्याज के और लहसुन के कैसे जो है खाना अच्छा बनाया जा सकता है, एंड देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स एंड दैट हैज़ चेंज्ड हर लाइफ कम्प्लीटली। अब उनके पास वो काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी मारूफ हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको लाइक करते हैं, एंड डेफिनेटली हर आल प्रोग्राम है बीन मोनेटाइज्ड बाय यूट्यूब आल्सो। तो इस तरह से काफ़ी जो है उनकी लाइफ में चेंज है, एंड देयर आर सो मेनी अदर, यानी मैं ये जो सिर्फ 2 कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के केसेस। सर कोविड-19 को ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से कंप्यूटर लिटरेसी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है? ऑफ कोर्स, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बताऊं कि वी नेवर थॉट कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम वर्चुअल क्लासरूम में क्लासेस लेंगे। Yes, sir, यानी of हमने course. कभी नहीं सोचा था, शायद आपने भी ना Yes, सोचा। yes, yes, डेफिनेटली exactly. डेफिनेटली लेकिन पॉसिबल हुआ, और ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोविड-19। जाहिर सी बात है कि स्कूल और कॉलेजेस जो है वो बंद थे, हाँ, लेकिन टीचिंग लर्निंग वाज इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड। तो उसके लिए फिर हमने गूगल मीट और दूसरे तरह के जो है ऐप्स ढूंढे, दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म ढूंढे, और उसकी मदद से हमने टीचिंग और लर्निंग को कंटिन्यू किया। तो कोविड-19 ने एक चेंज ये लाया कि कम से कम अगर आपको तालीम हासिल करना है या टीचिंग लर्निंग के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल मोड में या फेस टू फेस मोड में ही जाओ, बिना स्कूल कॉलेज गए भी टीचिंग लर्निंग पॉसिबल है। ये चीज़ कोविड-19 ने सिखाई। दूसरी बात, अब बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो पहले ऐसा होता था कि हम वहाँ पर जाते थे, हमको बुलाया जाता था, उसमें पैसे भी खर्च होते थे, टाइम भी खर्च होता था। अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन मीटिंग वगैरह और इन सारी चीज़ों का चलन शुरू हुआ। तो कोविड-19 ने इस तरह से ये दूसरा रिवोल्यूशनरी चेंज हमारे अंदर लाया कि अब हम और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हम लोग अब खुद भी शुरू में इनिशियली हम बहुत कंफर्टेबल नहीं थे इससे। देयर वर सम केओस, देयर वर सम पैनिक, और हमें डर भी लगता था कि वेदर समवन इज लिसनिंग टू अस और नॉट, या कहीं बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ऑल दोज थिंग्स वर देयर, लेकिन अब धीरे धीरे करके वी हैव बिकम हैबिचुअल, और हमने उसको जो है वो एक्सेप्ट किया। तो दूसरा चेंज ये आया है। तीसरा चेंज कोविड-19 का जो आया है वो मूक्स के जो कोर्सेज थे, तो मूक के कोर्सेज या स्वयं के जो कोर्सेज हैं, तो ये तो कोविड-19 से पहले ही लॉन्च हुए थे, और जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बहुत प्रमोट कर रही थी, लेकिन बहुत ख़ास जो है वो लोगों की लाइकिंग इनके लिए नहीं थी। लेकिन अगर आप डेटा देखें तो आप ये पाएंगे कि कोविड-19 के बाद से इनकी लाइकिंग में, इनके प्रेफरेंस में कई गुना का इजाफा हुआ है, और आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जो कि ये इस तरह के वीडियोस जो है शूट कर रहे हैं, स्कॉलर्स को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं, अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं, उनके वीडियोस को शूट करते हैं, और थाउजेंड ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग दीज कोर्स एंड दे आर एक्सेलिंग, और वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो आपने कहा कि कोविड-19 ने काफ़ी ड्रास्टिक जो है वो चेंज लाया है सो फार एज कंप्यूटर लिटरेसी इज कंसर्न। और अब इससे ये एक बात का एहसास लोगों को होने लगा है कि हो सकता है कहीं ऐसा दूसरा वक्त फिर ना आए जब लॉकडाउन हो जाए या किसी वजह से हम क्लासेस ना कर पाएँ, तो क्यों ना हम अपने आप को इक्विप करें ताकि हम जो है बिना ऑफलाइन मोड में या बिना फेस टू फेस मोड में गए हम टीचिंग लर्निंग को कंटिन्यू करें। और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक कॉन्सेप्ट नोट भी भेजा है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, और वो ये चाहते हैं कि अब ब्लेंडेड मोड में टीचिंग लर्निंग चले। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को अथराइज़ किया है कि आप अपने हिसाब से 30-70 रख लीजिए, 40-60 रख लीजिए, या 50-50 रख लीजिए, यानी कुछ चीज़ें ऑनलाइन में और कुछ चीज़ें ऑफलाइन में इस हिसाब से करिए। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी कोविड-19 का है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्टेप्स रही कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करने में? डिजिटल लिटरेसी मिशन Yes, sir, mission. काफ़ी अच्छी स्कीम थी। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये एक दूसरा प्रोग्राम है। स्वयं है, भारत नेट है, इंटरनेट साथी प्रोग्राम है, स्मार्ट स्कूल्स हैं, एंड देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ई कंटेंट डेवलपमेंट। तो ख़ासतौर से जो है NCERT और इस तरह के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ई कंटेंट को काफ़ी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनको हर तरह से फैसिलिटेट कर रही है, हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। रिसेंटली आई हैव बीन इन्वाइटेड बाई IIT कानपुर, और IIT कानपुर ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम शुरू किया है साथी। हाँ, तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई थी। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ख़ासतौर से नीट के लिए, IIT के लिए, CUET के लिए, इसके लिए वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को बुला करके उनके वीडियो लेसन शूट करवा रहे हैं। एंड देयर इज़ सम स्वयं प्रभा चैनल ऑफ द गवर्नमेंट, वो इसको स्वयं प्रभा पर डाल देंगे, ताकि ख़ासतौर से जो दूर के इलाके के, देही इलाके के लोग हैं, रिमोट एरियाज़ के लोग हैं, जिनको अच्छी कोचिंग मैसर नहीं है या जिनको अच्छी स्कूलिंग मैसर नहीं है, तो वो भी इनसे इस्तेफादा कर सके, इनसे फ़ायदा कर सके। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर काफ़ी जो है वो कोशिशें जो है कर रही है। सर प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से इम्प्रूव करता है? यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल हर जगह होता है। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो प्राइवेट कंपनीज अपना
अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जहाँ तक कंप्यूटर लिटरेसी का सवाल है, तो पहली बात तो मुझे ये लगती है कि वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, तो जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाम कारपोरेट, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सोशल काज के लिए खर्च करें, गोया कि एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, लिटरेसी के लिए, हमें समथिंग लाइक दैट। तो प्राइवेट कंपनीज उसी इनिशिएटिव के तहत, CSR के ही तहत कुछ पैसा जो है वो कंप्यूटर ख़रीद करके जो है ज़रूरतमंद लोगों को दे सकती हैं, लैपटॉप मुहैया करा सकती हैं, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर चीज़ें जो है अवेलेबल करवा सकती हैं। एक और काम जो प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं वो इनोवेशन का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। चूँकि उनके पास फंड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो नए नए तरीक़ों से रिसर्च उसमें की जा सकती है कि कैसे हम सस्ते दामों पर जो है कंप्यूटर, इंडिया जैसे मुल्क में, डाइवर्स कंट्री में, ह्यूज कंट्री में, जहाँ पर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड सो मेनी पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो हम कैसे उनके लिए आसानी से कंप्यूटर मुहैया करा सकते हैं, कंप्यूटर तक एक्सेस करवा सकते हैं। इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है। एक और काम जो प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं, दैट इज़ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत भी कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के जो है कंप्यूटर लिटरेसी को समाज में और बढ़ाया जा सकता है। तो इन माय ओपिनियन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सर, जैसे आपने इतने सारे एडवांटेजेस बताए कंप्यूटर लिटरेसी के, बट डू यू थिंक इट इज़ अफोर्डेबल इन इंडिया? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इट इज़ अफोर्डेबल। अगर आप देखें कि इस वक्त जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारा जो GDP है, जो जिसको हम कहते हैं डिजिटल GDP, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, तकरीबन 60% स्कीम्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और तकरीबन पेमेंट जो है, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, अब उन्होंने ऑप्ट कर रखा है थ्रू QR कोड और समथिंग लाइक दैट। तो चीज़ें हम यानी बहुत स्मूथली और बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आई डोंट से कि बहुत आसान है हमारी ये रफ्तार। डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आने वाले दिनों में ये एक एक करके चैलेंजेस जो है वो सॉल्व होंगे एंड डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड्स कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। So in your opinion, India is ready for complete digital transformation? Definitely. Thank you, sir. I'm deeply thankful to you, sir, for sharing your valuable insight and knowledge. Thanks again.